तो कैसे हो प्यारे बच्चों, अच्छे हो गए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 रियल नंबर का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे आज एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट ए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके दोस्तों, तो बच्चों इसमें कह रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जान लेते हैं कि वो होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टर्मिनेटिंग क्या होता है, कोई ऐसी डिजिट जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग वो होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग वो होता है जो कोई ऐसी डिजिट जो खत्म हो जाए। जैसे जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग 1.2 लेते हैं, इसके बाद कोई डिजिट जा नहीं रहा है तो ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। 1.7 टर्मिनेटिंग डिजिट है। 7.3 टर्मिनेटिंग डिजिट है। 4.33 ये हमारा टर्मिनेटिंग डिजिट है दोस्तों। और एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो चलिए वो भी देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कोई ऐसी डिजिट जो खत्म ना हो, कोई ऐसी डिजिट जो खत्म ना हो। तो जैसे इसमें हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैसे ले लेते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा 1.2121121 डॉट 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 डॉट। ये इसका मतलब ये जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, ये मतलब इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। 212121 ख़त्म नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जाम्पल में जैसे और एक ले लेते हैं 1.471111 डॉट डॉट डॉट। ये भी चला ऐसे ही चला जाएगा, चलते चला जाएगा इन्फिनाइट तक। कहाँ तक चला जाएगा, तो इन्फिनाइट तक। तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1.313131, ये भी ऐसे चलते चला जाएगा, जो खत्म नहीं होगा उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग दोस्तों क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है हमारा जो संख्या, जो डिजिट हमारा खत्म हो जाए, जो संख्या हमारा खत्म हो जाए, डिजिट जो हमारा है वो खत्म हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो हमारा खत्म नहीं हो, जो डिजिट हमारा खत्म नहीं हो, पॉइंट के बाद भी वो नंबर चला जाए, चलता चला जाएगा, तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनेटिंग में हमारा क्या होता है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए। ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग देखिए, जैसे हम लोग 13 लेते हैं, यहाँ एक 13 लेते हैं, तो हमारा डेसिमल बच्चों, जो डेसिमल होता है वो हमारी 2 की पावर n या 5 की पावर n होनी चाहिए बच्चों। जैसे हमारा अगर कोई टर्मिनेटिंग हम निकालते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारे नंबर का डिनोमिनेटर होता है बच्चों, डिनोमिनेटर हम जैसे अगर 13 बाई डिनोमिनेटर में हमारी 2 की पावर n होनी चाहिए, या तो 5 की पावर n होनी चाहिए, या और दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगर 2 की पावर n है तो भी हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर डिनोमिनेटर में हमारी 5 की पावर n है तो भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज हमारा अगर दोनों हैं साथ में, अगर दोनों हैं, जैसे डिनोमिनेटर हो गया 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n, अगर ये दोनों साथ में है तो भी ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बच्चों, तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो अब आपका एक और प्रश्न उठता है, एक और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा होता है
हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जिसके डेसिमल में, जिसके डिनोमिनेटर में दोस्तों, सॉरी, जिसके डिनोमिनेटर में बच्चों, जिसके डिनोमिनेटर में हमारी 2 के पावर n नहीं हो, अगर 5 की पावर n भी हो, उसके साथ अगर कोई डिजिट आ जाता है, कोई अलग आ जाता है, जैसे 7 की पावर n हो, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगी, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर में हमारा अगर 7 की पावर n है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। केवल केवल 2 की पावर n, 5 की पावर n, 3 की पावर 3 रहे तो वही हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज अगर कोई और डिजिट आ जाए, जैसे 7 की पावर n, 9 की पावर n, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारा अगर बच्चों, अगर हमारा डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर n है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और है, जैसे 7 की पावर n है या सब साथ में है, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 7 की पावर n, हमारी पावर n m n n जो भी हो, पावर उसके साथ अगर 7n है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या 9n है तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा दोस्तों। केवल ध्यान में रखना है कि 2 की पावर n, 5 की पावर n या 3 हो तो वही हमारा टर्मिनेटिंग होता है बच्चों। ठीक है ना। तब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल numbers will have a terminating decimal expansions और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। बच्चों इसमें हमको ये कह रहा है कि इसमें हमको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा, ये इन 10 में हमारा कौन सा टर्मिनेटिंग डिजिट है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। तो ये कैसे पता लगेगा दोस्तों, तो अभी हम आपको बताए हैं कि कैसे पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 13.31/31/3125। ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें कैसे इसको पता करेंगे, तो बच्चों डिनोमिनेटर वाले को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, साइड में हम लोग फैक्टराइज करते हैं बच्चों, हम लोग साइड में फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं बच्चों, तो हम इसको 5 से फैक्टराइज होगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 6 2 5। ठीक है बच्चों, फिर से 5 से फैक्टराइज होगा तो फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा 125। ठीक है बच्चों, फिर से हम इसको 5 से ही फैक्टराइज होगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, 25 जा 25। अब फिर से 5 तो 5, और फिर 5 से करते हैं तो 1। जब तक 1 नहीं आएगा दोस्तों तब तक हमारा फैक्टराइज होता चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें हमारा क्या आया 5 5 5 5। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो बच्चों मैं आपको क्या बताया था, टर्मिनेटिंग अगर हमारा होगा तो क्या होगा, 5 की पावर n होगी या 2 की पावर n होगी, तो वही हमारी टर्मिनेटिंग होगी। तो इसमें क्या है, 5 की पावर n की जगह क्या है 5 की पावर 5, तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है दोस्तों, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारा टर्मिनेटिंग है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में हमारा टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखते हैं। ठीक है बच्चों, 17/8 है, तो फिर से हम लोग इसका 8 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3। बच्चों 8 को अगर हम लोग करते हैं तो 2 की पावर 3 होगी। देखिए कैसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर 3 हुई, तो यहाँ 17 इंटू 2 की पावर 3। तो क्या टर्मिनेटिंग के लिए हमको क्या फाइंड करना था बच्चों, 2 की पावर n या 5 की पावर n। तो यहाँ 2 की पावर n आ रही है, या दोनों दोनों साथ में हो तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर अलग अलग है तो भी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ 2 की पावर n है तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है बच्चों, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है ना बच्चों। तब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3,
इसमें 64/455, ठीक है ना बच्चों, 455। तो अब हम लोग इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन 455 का करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग 455 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन हमारा 5 से होगा बच्चों। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा फैक्टराइजेशन 3 से नहीं होगा, 7 से होगा, ठीक है ना बच्चों, 7 से होगा ये फैक्टराइजेशन हमारा। तो 7 1 जा 7, बचा 2 1, 7 3 जा 21। अब ये फैक्टराइज होगा हमारा 13 से। 30 का फैक्टर 13 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है बच्चों, इसमें हमारा आ रहा है, इसमें हमारा आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू में 13। तो इसमें बच्चों हम आपको क्या बताते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो उसका क्या होगा, डिमिनेटर, डिमिनेटर में हमारा 2 की पावर n, 5 की पावर n छोड़ के और कोई डिजिट होगा। तो जैसे यहाँ 7 है और 13 है, तो यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं है, केवल 5 है, तो उसके साथ और कोई डिजिट है, तो वो 7 और 13 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर केवल 5 रहता या 2 रहता तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता, मगर यहाँ 5 के साथ 7 और 13 भी है दोस्तों, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। बच्चों इसी तरह सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, इसी तरह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। इसको ये क्वेश्चन तो अगर कोई 9th क्लास का बच्चा भी देखेगा तो वो सॉल्व कर देगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि इतना ईजी क्वेश्चन है कि कोई बच्चा भी देखे तो इसे सॉल्व कर देगा, उसको बस एक बार समझने की देरी है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 15/1600, ठीक है ना बच्चों, 15/1600 कह रहा है बच्चों। तो इसको हम लोग फिर से 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 1600 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से 800 में, फिर 2 से 400 में, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे 200 में, फिर 2 से ही करेंगे 100, फिर 2 से ही करेंगे 50, फिर 2 से ही जाएगा 25, अब 5 से, ठीक है ना बच्चों, वहाँ 1 आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 15। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 2 और 5 ही हमारा केवल है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कैसे टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है, फिर से 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि मैं आपको बताया था 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो टर्मिनेटिंग हो, या दोनों साथ में यानी बोथ दोनों एक साथ हो तो भी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ दोनों एक साथ है, यहाँ देखिए अलग अलग 5 की पावर 5 है तो वो भी टर्मिनेटिंग है, मतलब 5 की पावर अलग आई फिर भी टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर अलग आई फिर भी टर्मिनेटिंग है, और ये दोनों एक साथ मल्टीपल होकर आ रहे हैं फिर भी टर्मिनेटिंग है। बट कोई तीसरा डिजिट तो नहीं ना इसमें, जैसे 7 है तो उस तरह इसमें तो कोई तीसरा डिजिट नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा डिजिट अगर 7 आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता इसमें, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसमें तीसरा डिजिट नहीं है, ठीक है बच्चों। अब 4 देख लिए, अब 5 देखते हैं बच्चों। 5 में क्या है, 29/343, 343, ठीक है बच्चों। तो 343 का हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 343 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 343 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ रहा है बच्चों, 343 का फैक्टराइज हमारा 343 का फैक्टराइज 7 से होगा बच्चों, ठीक। तो 7 4 जा 28, बचा हैंड का 6 और 7 9 जा 63, अब 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो बच्चों आप बताइए ये क्या होगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का पार्ट 5 का आंसर क्या होगा। तो 7 की पावर 3, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या होगा। मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपने कमेंट किया हो
और ये हम आपको बताते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कहिएगा नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ तो 7 की पावर है, 7 है, 7 की पावर n है या 7 है, तो बच्चों ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है। केवल 2 ही चीज़ याद रखना है बच्चों, अगर 2 की पावर n है तो ही, और या 5 की पावर n है तो ही हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 6 देखेंगे, पार्ट 6 देखेंगे। 1 का पार्ट 6 क्या है बच्चों? ये तो बहुत ही इजी है। 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग ही है, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n है, दोनों साथ में ही है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। इसमें तो हमको कोई फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है ना बच्चों, डायरेक्ट यहाँ हम टर्मिनेटिंग लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है? 7 में 129 बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? अब आप बताइए, हमको तो नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है, पर आप भी अपने से सॉल्व करके बताइए कि ये क्या होगा। बच्चों इसमें सॉल्व करने का कोई बात ही नहीं, बस इसको क्वेश्चन को देख लेना है कि 2 की पावर n, 5 की पावर n तो है, पर एक्स्ट्रा में 7 की पावर भी n है, तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों ये तो एक तरह से 1-2 क्वेश्चन बनाओगे तो लग रहा है कि ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन है, इतना ईजी है, लग रहा है कि ये याद ही हो गया बच्चों। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों। अब बचा हमारा 8, 9, 10। तो तब तक ये आप सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसको आफ्टर 10 सेकेंड में बनाता हूँ। अब आप कहते हो कि सर आप तो टोटल क्वेश्चन ही बना देते हो, तो हम लोग क्या बनाएं क्या बनाएं? बच्चों मैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं बना देता हूँ। अगर आप फंस रहे हैं, नहीं आपसे बन रहा है, तो एक बार वीडियो उठा के देख लेना, उसमें क्या जा रहा है, वीडियो देखने में क्या जा रहा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में भी कुछ जाता नहीं है। तो वीडियो देखिए और उसको शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। जिन दोस्तों का मैथ कमज़ोर है, जिनसे मैथ नहीं बन पाते हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। इसमें तो कोई शेयर करने में कोई पैसा तो लगता है नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 क्या कह रहा है? 6/15 बच्चों, 6/15। अब आप कहिएगा कि कैसे है? तो बच्चों हम लोग 15 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक, 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा? 5 से होगा। तो 5 3 जा 15, 3 1 जा। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बताया था, अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n है तो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? अगर कोई एक्स्ट्रा में जैसे हमारा 7 की पावर n या 7 की पावर 0 1 हो, फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर हमारी 3 की पावर 1 हो तो वो हमारा टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा बच्चों, वो हमारा टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। अब कैसे टर्मिनेटिंग कहलाएगा तो अब हम बताते हैं टर्मिनेटिंग कैसे होगा। ठीक है ना बच्चों? ये हमारा 5 × 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा। टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आप कहिएगा टर्मिनेटिंग कैसे हुआ? तो हम अब बताते हैं बच्चों। यहाँ 2 6 है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 × 3 होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ 5 × में 3 हो गया। ठीक है बच्चों, 3 से कट जाएगा तो क्या होगा? 2/5। तो ये क्या हुआ? हमारा टर्मिनेटिंग ही हुआ ना बच्चों। क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। अगर कुछ और आता, नहीं कटता, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता। बट यहाँ तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कट जा रहा है, तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग की जगह टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 देखते हैं। पार्ट 9 क्या कह रहा है? 35/50। ठीक है बच्चों, 35/50 कर रहा है, तो हम 50 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम इसको 5 से फैक्टराइज करेंगे, तो 5 10 जा, फिर 5 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बताएं? 35 का और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा? 5 की पावर 2 × में 2। ठीक है बच्चों, ये आया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर तो n है और 2 भी है, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। हम तो कह रहे बच्चों, अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको याद ही हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। और वैसे भी मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है बच्चों,
प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हम लोग मैथ में फास्ट होते चले जाएंगे, फास्ट होते चले जाएंगे। जितना हम लोग बच्चों प्रैक्टिस करते हैं उतना हम लोग फास्ट होते चले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मैन मैन परफेक्ट। जितना हम मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा मैथ परफेक्ट होता चला जाएगा। 210 है, ठीक है बच्चों। तब इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 210 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। 210 का फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो 210 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे बच्चों, इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 10 5, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा 2 से नहीं 5 से फैक्टराइज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21 में। अब हमारा ये 3 से होगा 7 से, अब ये हमारा 7 से होगा 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 77 बाई डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 7, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हमारा होगा, आप देख रहे हैं यहाँ 7 आ गया, आप देख रहे हैं 7 आ गया। तो क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर कौन सा पार्ट में हमको दिक्कत आ रहा है, तो वो पार्ट मैं आपको स्पेशल बनाकर बताऊंगा, उसका सल्यूशन मैं आपको स्पेशल प्रोवाइड करूंगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है रेशनल नंबर का, वो भी किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जितना पार्ट है उसमें जो जो टर्मिनेटिंग आया है हमारा, उसका हमें डेसिमल लिखना है, डेसिमल फाइंड करके वहाँ बैठाना है कि कहाँ डेसिमल होगा, ठीक है ना बच्चों, रेशनल नंबर का। वैसे बच्चों ये हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा करके आता नहीं है बच्चों, ठीक। और वैसे भी इतना ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कौन कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग आया था बच्चों, तो हमारा 1 टर्मिनेटिंग आया था, 2 टर्मिनेटिंग आया था, क्वेश्चन नंबर 2 1 टर्मिनेटिंग आया था, 2 टर्मिनेटिंग आया था, 4 टर्मिनेटिंग आया था, 4 टर्मिनेटिंग आया हुआ था दोस्तों, 6 टर्मिनेटिंग आया था, 6 टर्मिनेटिंग आया हुआ था, 6 टर्मिनेटिंग आया था बच्चों। 6 के बाद हमारा 8 और 9 टर्मिनेटिंग आया है, ठीक है बच्चों। तो हमारा इतना टर्मिनेटिंग आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच, मतलब दो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग आया है उसे उसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन प्रूव करना है, डेसिमल वहाँ हमको लगाना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन। हम जिस मेथड से आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिस मेथड से हम आपको बताएंगे उस मेथड से अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन जिस मेथड से हम आपको बताते हैं। और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं, लेकिन वो मेथड हम करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 13/13। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 13/31 25, ठीक है बच्चों, मिला लेते हैं 31 25 है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमको डिवीजन देना होगा बच्चों 31 25 डिवाइड बाई 13। तो ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम जो मेथड्स आपको बताएंगे वो बहुत ही इजी मेथड है बच्चों, बहुत ही इजी मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज 13 है
तो इसका डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारा फैक्टराइज क्या हुआ था, पहले हम बनाए हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए हम फिर से फैक्टराइज नहीं करेंगे, पिछले ही को देख लेंगे। तो हमारा फैक्टराइज आया था 5 की पावर 5, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ 5 की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखिए 5 की पावर 5 है तो हमारा 2 की पावर भी होनी चाहिए, तो 2 की पावर नहीं है तो ऊपर नीचे बोथ साइड अप एंड डाउन दोनों साइड हम 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर n, तो यहाँ 5 की पावर 5 है तो हम सेम पावर से हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 5, ठीक है ना बच्चों। हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से, ठीक। तब हमारा यहाँ हो जाएगा बच्चों 13 इंटू में हमारी 2 की पावर 5 32 होती है, ओके। अब बच्चों अब हम यहाँ पावर को कॉमन ले लेंगे और 2 इंटू 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हमारा कॉमन हो गया 5, ठीक है ना बच्चों। जब हम 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 416 आएगा, 416 बाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ठीक है बच्चों, 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 416 और 10 की पावर 5 आई तो हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। अब डेसिमल एक्सपेंस करना है तो हमारे नीचे में जितना डिजिट है हमको ऊपर में उतना डिजिट लाना होगा। जैसे नीचे में हमारा 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट है दोस्तों, टोटल 6 डिजिट है तो ऊपर में भी हमको टोटल 6 डिजिट लाना होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा 6 डिजिट में कितना डिजिट कम है, 3 डिजिट है और 3 डिजिट कम है। तो हम आगे डिजिट के आगे, जैसे हम हमारे पीछे नहीं, ये हमारा 416 है उसके आगे हम लोग जीरो लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग पहले 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 और 4 1 6 है, ठीक है बच्चों। अब हमारा जीरो कितने डिजिट तक है, पीछे से हम लोग देखते आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक चलेंगे तो देखते हैं जीरो कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग ऊपर में 5 नंबर पे आके डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5 5। ये सब बच्चों हम लोग तो 4 5 क्लास में पढ़े हुए हैं कि डेसिमल कहाँ बैठाना है, कैसे बैठाना है, तो वो हम लोग उस अनुसार यहाँ हम लोग बैठा दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अगर यही हम लोग डिवीजन से करते हैं बच्चों, डिवीजन से करते तो बहुत लंबा मैटर जाता, बहुत लंबा मैटर जाता, तो ये हम लोग बनाते रह जाते और उसमें हमारा गड़बड़ भी हो जाता। लेकिन हमको एग्जाम में अगर सॉल्व करना है तो जल्द से जल्द तो सॉल्व करके हम लोग, भाई टाइम बचाना है ना, इसलिए इस मेथड से हम बनाते हैं तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बहुत ईजी वे में। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, 17/8 है, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 17/8 है, इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे बच्चों, सेम प्रोसेस से 17 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है बच्चों। तब क्या बच रहा है 5, तो 5 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 है तो 5 में भी पावर 3 लगाएंगे, 5 की पावर 3 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से, ठीक है बच्चों। तो 5 की पावर 3 हमारा कितना होगा, तो 5 की पावर 3 हम 17 लिखते हैं, 5 की पावर 3 हमारा 125 होता है इंटू 125 और हम कॉमन ले लेंगे 3 पावर को, नीचे में हमारे डिनोमिनेटर में जो पावर है, पावर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 पावर 3, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तब 125 में मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 2125 होगा, 2125, ठीक है बच्चों, की पावर 10 की पावर 3, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग फिर से 2125 और 3 है तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 3 है तो 1000 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा डेसिमल कब कहाँ लगेगा, 1230, नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर से हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो 3 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो क्या है 123, तो हमारा डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम 2.125 हो जाएगा हमारा डिजिट, ये हमारा आंसर से मैच हो जाएगा बच्चों, आप मैच कर लेना, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 4 नंबर होगा वो, तो हमारा 4 नंबर कहाँ है, ये है 15/1600, 15/1600, ठीक है बच्चों, 1600 हो गया। तो अब हमारे क्या कहना है, तो यहाँ हमारा 15 है और उस समय क्या आया था 1600 का, वो शायद 2 की पावर 6 आई हुई थी, 2 की पावर 6 5 की पावर 2 है, ठीक है बच्चों। तो 2 की पावर 6 5 की पावर 2 है।
अब आप इसमें कहिएगा बच्चों कि दोनों तो आपके साथ है पावर, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 भी है। तो इसमें बच्चों हमको 2 की पावर 6 है तो हमको 5 की पावर भी 2 की पावर इतनी मैच करनी है। तो कितना घट रहा है बच्चों, 4 घट रहा है। तो 5 की पावर 4 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो 5 की पावर 4 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 625। हाँ 625 आ जाएगा दोस्तों, 625। अब इस पावर को हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, तो ये 5 पावर क्या हो जाएगा, 4 to 6 ऐड करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 to 6 तो 6 हो गए, तो 2 इंटू 5 पावर को कॉमन लेंगे 6। ठीक है बच्चों, कहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ये हम पावर ले लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ हम लोग 625 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 625 में अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो वो हम लोग रफ में करके देख लेंगे। तो रफ में हमारा बच्चों रफ करके देख लेते हैं। 625 में 15 से करते हैं तो 5 5 25, 2 5 2 10, 2 12 का 2, 6 5 31 31, 5 1 5, 2 1 2, 6 1 6। तो ये हमारा 5 5 2 7, 2 1 3 3 6 3 9। तो ये हमारा आएगा 9375। ठीक है बच्चों, 9375 बाई 10 की पावर में 0, तो 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको क्या बताया था, नीचे हमारा टोटल डिजिट देख लेना है कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर में अगर हमारा 7 डिजिट नहीं है तो 7 डिजिट पुराएंगे 0 लगा के। ठीक है ना, आगे से डिजिट के आगे हम लोग 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 और हमारा 7 आ रहा है, तो हमको कितना डिजिट लगाना है बच्चों, तो हमको डिजिट लगाना है यहाँ पे टोटल 3 0 1 2 3, उसके बाद 9 3 7 5, ऊपर में 7 डिजिट हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा 0 कहाँ लास्ट हो रहा है, नीचे से हम देख लेते हैं 0 कहाँ लास्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर हम लोग पीछे से आएंगे 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ, तो हम लोग यहाँ डेसिमल लगा देंगे 6 के आगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 23, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो 23, अब कहिएगा बच्चों क्या करना है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 1 पावर अभी भी कम है 5 में, तो हम लोग 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे 5 की पावर 1 से। ठीक है बच्चों, और यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 रहेगी। ठीक है बच्चों, 5 की पावर 1 यानी 5 ही हो, पावर 1 होता है तो हम लोग 5 ही पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो 23 इंटू 5 बाई 20, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तब हम लोग 23 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 115 आएगा बच्चों, 115 आया। और 10 की पावर 3 हमारी 1000 होती है, तो 115 बाई 1000। ठीक है बच्चों, तो डिजिट 1 2 3 4 डिजिट है तो टोटल 4 डिजिट कर लेंगे। तो 4 डिजिट कर लेते हैं दोस्तों, 0 लगा के हम लोग 4 डिजिट करेंगे, 1 1 1 5 4 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद 0 लगा देना है, 1 डेसिमल 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 8 और 9 क्या कह रहा है, तो बच्चों 8 हमारा यही है, टर्मिनेटिंग है, तो 8 6 बाई 15 है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो 9 नंबर में है 35 बाई 50, 35 बाई 50। ठीक है दोस्तों, 35 बाई 50 है, तो इसका 50 का फ्रैक्शन क्या आया था हमारा, 50 का फ्रैक्शन हमारा क्या आया था, चलिए तो फिर से हम 50 का फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 50 का फ्रैक्शन हम देखते हैं, तो ये 5 से 10 बार में और 5 से 2 और 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा 7 का भी फ्रैक्शन क्या होगा, 7 इंटू 5 होगा। ठीक है बच्चों, और हमारा 50 का क्या फ्रैक्शन आया,
तो 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ हम 5 से 5 को काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, 5 5 है तो कट हो जाएगा। तो क्या बचा 7 और 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। तो ऊपर नीचे हमारा 2 डिजिट है, तो ऊपर भी हम 2 डिजिट करेंगे, तो 2 डिजिट है नहीं तो क्या करेंगे, जो डिजिट है उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक बच्चों। और नीचे का 10 हटा देंगे, तो 07 हो गया। और नीचे का जो हमारा डिजिट 10 है तो उसमें 0 कितना है, 1 0 है, तो ऊपर से राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो ये डेसिमल लगा दिए हम लोग, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी टोटल सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 2। आप बनाइए, और नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको वीडियो समझ में आएगा। जिस मेथड से हम बता रहे हैं दोस्तों, वो मेथड्स बहुत इजी मेथड है बच्चों, बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमसे पूछ रहा है, तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन हैज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं पार्ट 1 2 3, तो उसमें कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, और रेशनल है तो उसके प्राइम फैक्टर क्यू क्या क्या होंगे, ठीक है ना बच्चों, ये पूछ रहा है, ठीक। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बच्चों, तो वही इसमें पूछ रहा है कि हमारे डेसिमल दिए हुए हैं नंबर, तो उसमें रियल नंबर हैं तो उसमें रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं वो बताने हैं। अगर रेशनल हैं तो उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमें साफ साफ देखने से पता लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, यहाँ हमें साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि ये बच्चों क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें तो यहाँ नंबर आके ख़त्म हो जा रहा है ना, ये नंबर यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है बच्चों, तो ये हमारा रेशनल होगा। देखिए जैसे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। और इसके आगे तो कुछ है नहीं, मतलब यहाँ आके हमारा क्वेश्चन ये डिजिट यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, तो इससे हमको पता लग रहा है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा रेशनल नंबर हुआ, ठीक है बच्चों। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे होंगे, इसके प्राइम फैक्टर हमारे, इसके प्राइम फैक्टर क्यू के हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5, ठीक है ना बच्चों, या बोथ, 2 या 5 या बोथ और बोथ। इसके हमारे प्राइम फैक्टर बच्चों, ये हमारा प्राइम फैक्टर, ये हमारा प्राइम फैक्टर रेशनल नंबर, तो ये नंबर है ही हमारा, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है ही, क्योंकि ये नंबर डिजिट यहाँ के खत्म हो जा रहा है, इसके आगे जा ही नहीं रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। बट इसमें ये भी पूछ रहा है कि रेशनल नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर क्यू के क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर क्यू के हमारे क्या होंगे, 2 और 5, या 2 और 5 नहीं तो दोनों भी एक साथ हो सकते हैं ना, तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ देखिए, ये 0.12201200120000120000 के बाद डॉट 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 है, यानी डॉट 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 है, तो इसका मतलब ये और आगे तक जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। डॉट का मतलब है कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इन्फिनाइट तक जो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। जो नंबर कभी अंत नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट ख़त्म नहीं हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, 0.1200120000120000 डॉट 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 डॉट, ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा डॉट 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 जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि डॉट है, डॉट डॉट जाते जा रहा है, तो डॉट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि डॉट अगर है तो वो मतलब ये डिजिट जाते जाएगा, चले जाते जाते चला जाएगा, जाते चला जाएगा, जाते चला जाएगा, इसका कोई ये
डिफाइन नहीं, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा इरेशनल नंबर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना बच्चों, 9 तक दिया हुआ है और इसके ऊपर बार दिया हुआ है बच्चों, बार। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर बार दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बार में आपको याद होगा हमने 9th क्लास में ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हैं। हमने 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, बार सॉल्व किए हुए हैं। जैसे आपको याद होगा 0.7 का बार रेशनल किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो, जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग 9th में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे इस टाइप के। 0.7 का बार तो वो रेशनल आया था, वो रेशनल था। 0.5 का बार वो भी रेशनल था। ठीक है ना बच्चों, वो रेशनल था। तो ये आपको याद होगा। तो हमें इसमें प्रोसीजर नहीं करना है बच्चों, हमको इसमें प्रोसीजर नहीं करना है। ये तो देख के ही पता चल रहा है ना कि ये रेशनल है। बार पे होता है तो वो रेशनल था, और यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो ये मतलब रेशनल ही नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये जो नंबर होगा हमारा रेशनल होगा। ये जो नंबर आया है इरेशनल आया है, यहाँ रेशनल होगा, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और रेशनल नंबर है तो क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर है तो क्यू के हमारे क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो बस क्यू के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं। क्यू के हमारे प्राइम फैक्टर होंगे बस 2 और 5 या बोथ, दोनों। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर मतलब 2 या 5, 2 और 5, नहीं तो दोनों बोथ और बोथ। मतलब 2 होंगे या 5 होंगे, नहीं तो दोनों एक साथ होंगे। यही प्राइम फैक्टर हमारे होंगे। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी समाप्त होता है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी समाप्त होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है इसके बाद हमारा कोई और एक्सरसाइज नहीं। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम लोग टोटल बना चुके हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं 1.1, 2 और 3। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग से पीछे का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो वहां जाके आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक प्यारे बच्चों, बाय।